हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हमें फेबिनिकी सीरीज़ को क्रिएट करना है। तो फेबिनिकी सीरीज़ हमें बेसिकली क्या पता है कि वो होता क्या है कि 0 1 सपोज इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वी ऑलवेज नीड 2 नंबर फॉर इनिशियलाइजेशन एंड टू क्रिएट अ फेबिनिकी सीरीज़. So here the two numbers are 0 and 1. Moving on the addition of these two number will give the new content. So 0 plus 1 is 2. 0 plus 1 is 1 and 1 plus 1 is 2. 2 plus 1 is 3. 3 plus 2 is 5. 5 plus 2 is 8 and this and so on this series will continue. So हमें क्या पता चला कि सबसे पहले तो 2 नंबर हमें चाहिए, तो प्रोग्राम लिखते हैं और उसी के साथ करते जाएंगे. सो ये हमारे बेसिक प्रोग्रामिंग वाले जो हम यूजली लिखते हुए आए हैं. असेंबली डायरेक्टिव देन डेटा सेगमेंट इनिशियलाइज़ कर दिया हमने. अब हमें क्या पता है कि जो डेटा सेगमेंट है उसमें हमें सबसे पहले तो 2 नंबर करवाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें मैंडेटरी कंडीशन है कि फेबिनिकी सीरीज़ के लिए हमें 2 नंबर होने चाहिए. सो num1 डिफाइन बाइट, क्योंकि हम लोग 8 बिट के नंबर ले रहे हैं, सो उसको सबसे पहले 0 0 H लेते हैं. फिर num2 db 01H. अब यहाँ एक नया रिज़ल्ट की जगह हम लोग लिखते हैं सीरीज़, क्योंकि ये फेबिनिकी सीरीज़ है. जैसे हम लोकेशन को ऑक्यूपाई करने के लिए कि हमारा अगर ये मेमोरी एलोकेशन है तो रिज़ल्ट के लिए मैंने एक जगह रोक के रख ली, उसमें रिज़ल्ट ही आएगा और नहीं आएंगे. इस तरह हमारा डेटा एंड हो गया. कोड सेगमेंट स्टार्ट कराने के बाद ये लिंकर की तरह काम करता है, तो ये लिंकर्स हमने डिफ़ाइन कर दिए हैं. अब इसके आगे देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मूव. सबसे इम्पॉर्टेंट क्या काम है, SI कॉमा ऑफसेट, इसको लिखती हूँ फिर समझाएंगे. ऑफसेट सीरीज़. देखिए ये तो आप देख रहे हैं सारी सीरीज़ आती जाएगी इनफाइनाइट, तो इसकी कोई मेमोरी लोकेशन तो होनी चाहिए. तो सबसे पहले SI में हमने ऑक्यूपाई कर लिया है कि बैक टू बैक हम सीरीज़ डालते जाएंगे और सीरीज़ पे हमारी सारी वैल्यू को अकोमोडेट कर देगा. तो SI कॉमा ऑफसेट सीरीज़, जिसमें हमारा ये हो रहा है कि SI वाली मेमोरी लोकेशन सोर्स इंडेक्स ये आता जाएगा, सोर्स इंडेक्स पॉइंटर नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट भी करते जाएगा, और ये ऑफसेट सीरीज़ ये सारे सीरीज़ के इसी SI वाले रजिस्टर में जाएंगे. ठीक है. फिर हम सबसे पहले उसके बाद क्या करेंगे, मूव AL कॉमा num1, क्योंकि हमें एक रजिस्टर, हम कभी भी अर्थमेटिक प्रोग्राम जनरल पर्पज़ रजिस्टर के थ्रू ही करवा सकते हैं और उन्हीं में रिजल्ट स्टोर हो सकता है. तो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग AL. और लो क्यों यूज़ कर रही हो, क्योंकि ये होता तो 16 बिट नंबर है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ 8 बिट यूज़ करना है. ये देखिए, इसको सिर्फ 8 बिट वाले में हम लिख सकते हैं, एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमने उनको AL और num1 ले लिया है. फिर BL कॉमा num2, और ये कितने बार सीरीज़ चलेगी उसको यूज़ करते हैं हम CL काउंटर. अगर हमें 8 बार के लिए लेनी है तो 8 लिखते हैं, यहाँ 9 बार के लिए लेनी है तो 9 लेंगे. अब इसके बाद हमारा मेन प्रोग्राम आएगा अगेन. देखिए, फेबिनिकी सीरीज़ के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, AL को यहाँ ले लिया 0, BL को ले लिया 1. हमें पता है क्या होता है, ऐड होके आगे बढ़ रहे हैं, तो सिंपली सबसे पहले लिखते हैं ऐड AL कॉमा BL. अब मान लीजिए आप दोनों आपने इन दोनों का एडिशन कराया तो 0 प्लस 1, तो अब हमें पता है नई वैल्यू AL में जाएगी, तो यहाँ पर AL की वैल्यू क्या हो गई, 0 1H. अब क्या, अब मुझे ये 0 1H, ठीक है, ये मेरे को आंसर तो मिल गया, लेकिन मुझे कहाँ पहुँचाना है, SI में. तो सिंपली मूव SI के एड्रेस, तो एड्रेस लोकेशन सबसे पहले क्या आएगी, 0 0 0 0, देन सो ऑन 1 2 3 4 एंड अप टू 9 टाइम्स, सो 9. तो यहाँ पर कॉमा AL ये क्या है, ये सोर्स है, तो सोर्स क्या था 0 1, तो इसको यूज़ करते हुए सबसे पहली मेमोरी लोकेशन जो फ्री है उसमें SI में 0 1 कंटेंट चला गया. अब ये तो हो गया. अब हमें क्या कराना है, देखिए अगर आप आगे देखें तो 0 1 से 1 पे कब गए थे हमें, ये तो उसके बाद अब हमें 0 की ज़रूरत नहीं है. देखिए ये अब इसकी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई नीड दिस 1, बिकॉज ये 0 और 1 ऐड किए तो 1 आ गया. अब ये तो नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों ऐड होके फिर BL देगा, तो वाई नॉट कि मैं इसमें कॉपी करवा लूँ, मूव AL कॉमा BL. अब मुझे क्या चाहिए था कि ये जो BL की वैल्यू है ये मैं AL की वैल्यू बना दूँ, क्योंकि हमेशा AL में स्टोर होता है, और ये इट वुड बी ईजियर बिकॉज आई डोंट नीड दिस 0 वैल्यू दिस टाइम, आई नीड दिस 1 वैल्यू. एंड इनिशियली द AL was 0 initially here. Initially AL was 0
and now I don't need this AL value as a 0, I need a new value that is 0 1. So मैंने क्या कराया, देखा कि पहले BL की वैल्यू 1 थी, तो why not to make this value of AL equal to 1H. अब ये मैंने क्यों किया, मैंने BL क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि अब मुझे देखिए, अब मुझे ये जो 1 है ये इस जगह से मिल जाएगा. मैं लिखती हूँ फिर हम समझते हैं इसको. मूव B of L कॉमा S of I. देखिए हो क्या रहा है, अब मेरे को जो ये एस आई का कंटेंट है वो बी एल बना दूंगी. मतलब यहाँ बी एल क्या हो जाएगा, कंटेंट ऑफ फर्स्ट ए आई दैट इज़ 1H. मतलब पहले देखिए ये और ये होने के बाद अब मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है. 0 और 1 ऐड होके 1 आ गया, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं. तो सबसे पहले मैंने ए एल की नई वैल्यू कराई. हमेशा ए एल को चेंज करते रहना है, तो ए एल को मैंने 1H बना दिया. अब बी एल कहाँ से लूँ, बी एल तो मुझे चाहिए. अब बी एल क्या हो जाएगा, इसके बाद 1 हो जाएगा. तो 1 कहाँ पर है मेरा, ये दोनों परफॉर्म कब हुए थे, एडिशन होके ही तो 1 आया है. और एडिशन होके जो रिज़ल्ट है वो कहाँ गया है, एस आई में. इसीलिए वो कंटेंट मैं बी एल में कर दूँगी. अब बी एल करने के बाद ठीक है, अब ये फिर से क्या करना है, इसी को रिपीट करना है. लेकिन यहाँ एक लिख देते हैं इंक्रीज ऑफ एस आई, क्योंकि एक ही जगह थोड़ी जाएगा. अब स्टैक इंडर सोर्स इंडेक्स पॉइंटर को यहाँ फर्स्ट लोकेशन पे पॉइंट करना होगा, फिर सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे. सो ऑन दिस विल कंटिन्यू एंड इन दिस वे वी हैव मेड अ प्रोग्राम फॉर फेबिनिकी सीरीज़. अब एक और चीज़ हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि एक और बार हम इसको ले लेते हैं. जैसे अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये पूरा परफॉर्म हो गया तो ए एल क्या हो गया 1 और बी एच. तो मैं वापस एक बार जाती हूँ एस आई. अब ये नया लोकेशन तो आ गया. अब मेरे पास क्या है, ऐड ए एल कॉमा बी एल, और अब मेरी 1H हो चुकी है वैल्यू 1H. तो अगर मैं यहाँ पर परफॉर्म करूँ 1 + 1 कितना होगा 2H. ठीक है, अब मैं नीचे गई तो 2 को कहाँ पुट कराना है मुझे, नए लोकेशन पे 0 1, ये भी करा दिया मैंने. मूव ए एल कॉमा बी एल, पहले मेरी बी एल की वैल्यू क्या थी, अगर आप जाएँ तो यहाँ बी एल क्या था 1H. तो अब ए एल की वैल्यू क्या हो गई मेरी यहाँ से 1H. फिर मैं आई मूव बी एल कॉमा एस आई. एस आई का कंटेंट क्या है, एस आई का कंटेंट है 2. तो ये अब मैंने फिर से इंक्रीज़ एस आई कर दिया नई पोजीशन पे, और फिर मैं इस वापस परफॉर्म करूँगी तो मुझे 3 मिल जाएगा, फिर 1 मिल जाएगा. सबसे पहले 0 1 मिला, फिर मेरा यहाँ 1 आएगा, 0 1 के बाद यहाँ 1 आएगा, सॉरी. फिर हमारा 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे परफॉर्म होते जाएंगे. जैसे यहाँ तक इस वाले में हम लोगों ने नेक्स्ट लोकेशन पे चले गए थे, मतलब एक और एक्स्ट्रा आगे बढ़ गए थे, तो हमारा 2 आया है. इसी तरह जैसे अगर हमारे पास 1 और 2 है तो हमारा जो आएगा पूरा परफॉर्म करके वो 3 आएगा. तो इस तरह हम अपना आगे फेबिनिकी सीरीज़ प्रोग्राम बना सकते हैं. थैंक यू.